हाँ जी, तो नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से एक नए सेशन में। साथियों, आज का अपना नया टॉपिक रहेगा प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। बात करते हैं साथियों, जब अपने संविधान का निर्माण हुआ तो उस समय अपने देश में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया, जिसके मूल कारण के बारे में अपन ने पहले चर्चा की थी कि उसका मूल कारण था कि जो अपने संविधान का निर्माण करने वाले संविधान निर्माता थे, उनकी पढ़ाई लिखाई अधिकतर कहाँ से हुई थी? वो ब्रिटेन से हुई थी। तो इस कारण अपने जो संविधान निर्माता है वो उस संसदीय व्यवस्था को अच्छी तरह से पहचानते थे कि इसके क्या तो दोष है, क्या गुण है। तो इस कारण अपने क्या संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया। बात करते हैं साथियों, संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका दो प्रकार की होती है। उनमें बात करें तो एक तो नाम मात्र की होती है, जिसके तहत अपने राष्ट्रपति जी होते हैं। दूसरी बात करें वास्तविक कार्यपालिका, जिसके अंतर्गत मंत्रिपरिषद एवं प्रधानमंत्री जी होते हैं। ये बात हो गई साथियों अपने संसदीय शासन व्यवस्था की। अगर इसी संदर्भ में बात करें तो संसदीय शासन व्यवस्था में साथियों पहले बात करेंगे आर्टिकल 74 की। कौन से? आर्टिकल 74 का सब क्लोज 1। साथियों, इसके तहत क्या प्रावधान है? तो अगर इसकी बात करें तो इसमें प्रावधान है कि राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह हेतु मंत्रिपरिषद होगी। मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। प्रधानमंत्री होगा। साथियों, आर्टिकल 74 का सब क्लोज 1 कहता है कि राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह हेतु प्रधानमंत्री होगी, जिसका मुखिया कौन होगा? जिसका मुखिया प्रधानमंत्री जी होगा। अपने अगर संविधान की बात करें तो संविधान में ऐसा कहीं भी नहीं कहा गया है कि राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रधान होगा। ये अपने संविधान में किसी भी प्रकार से डायरेक्ट रूप से प्रावधान नहीं है ये कहीं भी, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से देखते हैं तो आर्टिकल 74 का सब क्लोज 1 देख ले। क्या हुआ कि राष्ट्रपति अपनी स्वयं की इच्छा से कोई भी कार्य नहीं करेगा, बल्कि उसका आधार क्या रहेगा कि जो प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद है उनकी सलाह राष्ट्रपति मानेगा। ये बात कही गई है साथियों, अगर बात करें तो इस संदर्भ में है ना, अपने अनेक विद्वानों के द्वारा अनेक मत दिए गए हैं। उनके संदर्भ में अगर पहले व्यक्ति की बात करें तो वो अपने डॉक्टर अंबेडकर साहब। साथियों, अगर अंबेडकर जी के बारे में बात करें तो इन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका के राष्ट्रपति की तुलना अगर भारत के संदर्भ में की जाती है तो भारत का राष्ट्रपति से न करके प्रधानमंत्री से की जाएगी। साथियों, डॉक्टर अंबेडकर जी कहते हैं कि अगर अमेरिका के राष्ट्रपति की तुलना अगर भारत के संदर्भ में की जाती है तो भारत के संदर्भ में राष्ट्रपति जी से तुलना न करके प्रधानमंत्री से की जाएगी। प्रधानमंत्री से क्यों की जाएगी?
साथियों अमेरिका में अगर राष्ट्र के प्रधान की बात करें, राष्ट्र के मुखिया की बात करें, तो वहाँ राष्ट्रपति ही सब कुछ होता है। कहाँ? अमेरिका में। भारत के संदर्भ में बात करें तो राष्ट्रपति क्या होता है? ओनली नाम मात्र का मुखिया होता है राष्ट्रपति जी। इनके नाम से केवल इनका तो केवल साइन ही खूब है साथियों, इनका सिग्नेचर। बल्कि जो वास्तविक कार्यपालिका, वास्तविक कर्ताधर्ता, वास्तविक राष्ट्र का प्रधान की बात करें तो वो अपने कौन है भारत में? वो है प्रधानमंत्री जी। ये बात कौन कह रहे हैं? ये बात कह रहे हैं अंबेडकर जी, और आपको भी पता होगा इस बात का। दूसरे नंबर पे बात करें तो साथियों लॉर्ड मार्ले, इन्होंने क्या कहा कि भारत का प्रधानमंत्री समकक्षों में प्रथम होगा, समकक्षों में प्रथम होगा। ये बात कौन कहते हैं? लॉर्ड मार्ले जी कहते हैं। साथियों दूसरी और बात करें तो एक नाम और आएगा, कौन? विलियम हार्डकोर्ट। इन्होंने क्या कहा साथियों? इन्होंने कहा कि भारत का प्रधानमंत्री अंतरिक्ष में तारों के बीच चंद्रमा है, ये चंद्रमा बादलों में छिपने वाला है, क्योंकि अब आ गए चुनाव, तो चुनाव में चंद्रमा क्या? तारों के समान दिखाई देगा। साथियों विलियम हार्डकोर्ट की बात करें, इन्होंने क्या कहा? विलियम हार्डकोर्ट ने कहा कि भारत का प्रधानमंत्री, अंतरिक्ष में तारे हैं ना, तारे तो कितने में दिखते हैं, ठीक है। बात करें तारों के अंतर्गत बड़ा क्या दिखता है, तो वो दिखेगा चंद्रमा। तो प्रधानमंत्री भी तारों के बीच चंद्रमा है, जो दूर से ही दिखाई दे देता है। कहने का मतलब प्रधानमंत्री की शक्तियां बहुत ज्यादा है। ये बात कौन कह रहे हैं? विलियम हार्डकोर्ट जी कह रहे हैं। साथियों एक और बात करते हैं आइवर के शब्दों में। आइवर जी क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि मंत्रिपरिषद का निर्माण जीवन एवं मृत्यु प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत है। साथियों आइवर जी कहते हैं कि जो मंत्रिपरिषद है उसका निर्माण, उसका जीवन, उसकी मृत्यु प्रधानमंत्री के हाथ में है। ये बात कौन कहते हैं? आइवर जी कहते हैं। साथियों एक बार दोबारा से देखो इन कथनों के बारे में। अंबेडकर जी कहते हैं कि अगर अमेरिका के राष्ट्रपति की तुलना भारत के संदर्भ में किसी व्यक्ति से की जाती है तो वह व्यक्ति कौन होगा? वह भारत का राष्ट्रपति न होकर भारत का प्रधानमंत्री होगा। ये बात कौन कहते हैं? ये अपने अंबेडकर जी कहते हैं। अगर साथियों दूसरे व्यक्ति की बात की जाती है तो वो कौन है? लॉर्ड मार्ले। इन्होंने क्या कहा कि भारत का प्रधानमंत्री समकक्षों में प्रथम है, यानी सभी व्यक्तियों में तुलना की जाती है तो वह प्रथम आता है। कौन? प्रधानमंत्री जी के बारे में कह रहे हैं कि उनकी शक्तियां इतनी वो है। विलियम हार्डकोर्ट की बात करें तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि भारत का प्रधानमंत्री अंतरिक्ष में तारों के बीच चंद्रमा है। ये किसने कहा? ये विलियम हार्डकोर्ट ने कहा। साथियों दूसरी बात करते हैं आइवर क्या कहा कि मंत्रिपरिषद का निर्माण जीवन एवं मृत्यु प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत है।
ये साथियों, ये कथन किसने कहा? ये कथन कहा है आइवर जी ने। साथियों, बात करते हैं कब की? इंदिरा गांधी सरकार की। इंदिरा गांधी सरकार में इंदिरा गांधी के कारनामों को देखकर विपक्ष और देश के लोग, कुछ प्रतिष्ठित बुद्धिजीवी लोग क्या कहने लगे थे कि इंदिरा ही भारत है, इंदिरा ही इंडिया है। क्योंकि साथियों, इंदिरा गांधी कहती थी कि मैं जब तक जिंदा रहूं तब तक भारत की प्रधानमंत्री के रूप में रहूं। ये कौन कहती थी? ये इंदिरा गांधी कहती थी कि सारी शक्तियां मेरे अंदर समाहित रहे। इंदिरा गांधी जी का ये अपना मामला था आंतरिक। बात करें, इंदिरा गांधी सरकार ने 42वां संविधान संशोधन किया। उसमें क्या प्रावधान किया कि मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की सलाह को मानना प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी के लिए बाध्यकारी होगा। यानी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद जो सलाह राष्ट्रपति को देंगे उनको मानना राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगा। यह अपना 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 कहता है, जिसके बारे में अपन ने पहले भी चर्चा कर ली है। दूसरी बात करते हैं साथियों, तो दूसरी बात करते हैं, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का कार्यकाल निकल गया, फिर मोरारजी देसाई सरकार बनी, तो उनके द्वारा 1978 में फिर एक संशोधन किया गया, वो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। उसमें क्या प्रावधान किया गया? जो इंदिरा गांधी जी ने क्या कहा कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह राष्ट्रपति जी को मानना बाध्यकारी होगा। तो वही मोरारजी देसाई ने 44वां संविधान संशोधन के तहत यह प्रावधान कर दिया कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकता है। ये किसने बात की? ये साथियों बात की किसने? मोरारजी देसाई ने। अगर बात करते हैं आगे के संदर्भ में, तो आता है अनुच्छेद 74 का सब क्लॉज 2। आर्टिकल 74 का सब क्लॉज 2। 74 का सब क्लॉज 2 साथियों ये क्या कहता है कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह दी है, राष्ट्रपति को सलाह दी है, कोमा क्या दी है, क्या दी है? न्यायालय में इस संबंध में कोई प्रसंगत नहीं करेगा। नहीं करेगा या किया जा सकता है। साथियों पहले इसका भाव समझो क्या है। आर्टिकल 74 कहता है कि जो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को जो सलाह देंगे, वो सलाह क्या दिए राष्ट्रपति जी को? इस संबंध में न्यायालय में कोई भी सवाल नहीं किया जा सकता। ये बातें क्या रहेगी? गोपनीय रहेगी कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति जी को क्या सलाह दी। ये अपना आर्टिकल 74 का सब क्लॉज 2 कहता है। आगे बात करते हैं। आर्टिकल 75 प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की नियुक्ति के प्रावधान। साथियों अनुच्छेद 75 कहता है कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति के क्या प्रावधान है। वो प्रावधान देखेंगे अपन पहले।
पहले बात करेंगे आर्टिकल 75 का सब क्लोज 1। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। नियुक्ति करता है। ये कौन सा अनुच्छेद 75 का सब क्लोज 1 कहता है। तो राष्ट्रपति मन में आएगी उस व्यक्ति को थोड़ी ना प्रधानमंत्री बनाएगा कि हाँ भाई ये मेरा रिश्तेदार है इसको प्रधानमंत्री बनाता हूँ आज, ऐसे थोड़ी ना है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस आधार पर की जाएगी? बहुमत दल का नेता या गठबंधन का नेता होगा उसको क्या प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। कौन सा? आर्टिकल 75 का सब क्लोज 1। दूसरी बात करें तो प्रधानमंत्री की सलाह से, फिर क्या? प्रधानमंत्री की सलाह से मंत्रिमंडल की नियुक्ति करता है, मंत्रिपरिषद की। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। साथियों पहले तो क्या 75 का सब क्लोज 1 की बात करें तो इसमें क्या प्रावधान है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। ये तो कौन सा कहता है? अनुच्छेद 75 का सब क्लोज 1 कहेगा। दूसरी बात करें फिर क्या कि प्रधानमंत्री की सलाह से किसकी नियुक्ति? मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की जाएगी। ये अपना कौन सा कहता है? ये अपना कहता है 75 का सब क्लोज 1 के अंतर्गत ही इस बात का उल्लेख किया गया है। साथियों बात करते हैं क्या कि जो प्रधानमंत्री होता है अपना, इस पद की योग्यताएं क्या है? तो साथियों योग्यताओं के संदर्भ में अगर बात करें तो अपने संविधान में कहीं भी प्रधानमंत्री जी की योग्यताओं का उल्लेख नहीं किया गया कि भाई प्रधानमंत्री 35 वर्ष का हो, वह भारत का नागरिक हो। ऐसे संबंध में कोई भी चर्चा नहीं की गई। किसमें? अपने संविधान के अंतर्गत बात करें तो बात यह है कि अपना संविधान प्रधानमंत्री की योग्यताओं के संबंध में क्या है? मौन है। कौन? अपना संविधान। ये तो बात हो गई किसकी बात में? साथियों ये बात हुई अपनी किसमें? प्रधानमंत्री की योग्यताओं के संदर्भ में। अगर दूसरी बात करते हैं, दूसरी बात क्या है कि जो प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री ये साथियों क्या करता है? प्रधानमंत्री मंत्रियों के विभागों का बंटवारा, करता है। साथियों यहाँ बात करते हैं कि मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह से की जाती है। लेकिन बात यह आती है कि प्रधानमंत्री की जो मंत्री होते हैं इनके विभागों का बंटवारा किसके द्वारा किया जाता है? तो साथियों बात करते हैं इनके विभागों का बंटवारा। तो इनके विभागों का बंटवारा किसके द्वारा? प्रधानमंत्री के द्वारा इनके विभागों का बंटवारा किया जाता है। यह बात हो गई किनके बारे में साथियों? मंत्रियों के बारे में कि इनके विभागों का बंटवारा किया जाता है। साथियों इनके संदर्भ में अगर दूसरी बात करें तो दूसरी बात यह है कि अगर किसी मंत्रियों के विभागों का दल बदल का मतलब अगर विभागों को चेंज किया जाए, किनके साथियों? मंत्रियों के विभागों का बदलाव, मंत्रियों के विभागों का बदलाव ये किसके द्वारा किया जाएगा? ये अपने प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा। प्रधानमंत्री के द्वारा। साथियों इन दो बातों को ध्यान रखना क्या कि प्रधानमंत्री ही है ना वो मंत्रियों के विभागों का आवंटन करता है, यानी उनको विभाग देने का कार्य कौन करता है? वो कौन? प्रधानमंत्री जी करता है। और मंत्रियों के विभागों का बदलाव भी प्रधानमंत्री करता है। अब साथियों बात करते हैं इन मंत्रियों की सदस्य संख्या के बारे में, मंत्रिमंडल की कुल सदस्य संख्या के बारे में। साथियों अपने संविधान में 91वां संविधान संशोधन ये कब? ये 2003 में किया गया। इसमें क्या प्रावधान किया गया
इसमें साथियों प्रावधान किया गया कि जो अपने मंत्रिमंडल के सदस्य हैं उनकी कुल संख्या के बारे में, इनके विस्तार के बारे में इनके विस्तार के बारे में प्रावधान किया गया। क्या प्रावधान है कि जो लोकसभा है उसकी कुल सदस्य संख्या से 15% से अधिक नहीं हो सकते। मंत्रिपरिषद में सदस्य मंत्रिपरिषद नहीं, मंत्रिमंडल लिखो, मंडल में सदस्य लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। साथियों बात करते हैं 91वें संविधान संशोधन अधिनियम की। ये कब हुआ? ये 2003 में हुआ साथियों इसमें क्या प्रावधान किया गया कि जो मंत्रिमंडल है उसमें कुल सदस्य संख्या कितनी होगी? तो उसमें प्रावधान किया गया कि जो लोकसभा है, लोकसभा में कुल सदस्य संख्याओं की 15% से अधिक मंत्रिमंडल में सदस्यों की संख्या नहीं हो सकती। साथियों इसमें एक प्रावधान और था क्या कि मंत्रिपरिषद में 15% से अधिक नहीं हो सकती। उनमें कौन? प्रधानमंत्री जी भी शामिल है। ये बात हो गई किसके द्वारा साथियों? ये अपने 91वें संविधान संशोधन अधिनियम के बारे में बात हो गई साथियों। अब साथियों बात करें किसके बारे में? आर्टिकल 75 का सब क्लॉज 2। किसके बारे में साथियों? ये दो क्या कहता है कि जो मंत्री है, मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करेगी। साथियों मंत्रिपरिषद के बारे में आर्टिकल 75 का सब क्लॉज 2 कहता है कि जो मंत्रिपरिषद है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करेंगी। ये कौन सा अनुच्छेद 75 का सब क्लॉज 2 कहता है? अगर दूसरी बात करें 75 का सब क्लॉज 3 साथियों इसमें क्या प्रावधान है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति से उत्तरदायी होगी। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। साथियों आर्टिकल 75 का सब क्लॉज 3 के बारे में बात करें। लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व का मतलब क्या होता है? जब किसी एक मंत्री के पर भी है ना साथियों, अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है तो पूरी मंत्रिमंडल को क्या देना पड़ेगा? इस्तीफा देना पड़ेगा, जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसके संदर्भ में एक कथन प्रचलित है, कौन सा? कि मंत्री साथ साथ तैरते हैं और साथ साथ डूबते हैं। ये बात हो गई साथियों किसके बारे में? अपने आर्टिकल 75 का सब क्लॉज 3। आर्टिकल 75 का सब क्लॉज 4 के बारे में बात करें साथियों। 4 में क्या प्रावधान है? 4 में प्रावधान है कि मंत्रियों को शपथ संविधान की अनुसूची 3 के तहत दिलवाई जाएगी। 3 के प्रावधानों के तहत साथियों बात करें मंत्रियों को शपथ किसके द्वारा? राष्ट्रपति जी के द्वारा दिलाई जाती है। तो इस संदर्भ में बात करें तो क्या कि जो अपने मंत्री होते हैं उनको शपथ का आधार क्या रहेगा कि संविधान की जो अनुसूची 3 है उसके अंतर्गत जो उल्लेखित है ना, उनके तहत क्या शपथ दिलवाई जाएगी। आगे की बात करें
75 का सब क्लॉज 5, इसमें क्या है कि अगर कोई व्यक्ति ना तो लोकसभा का सदस्य है, ना ही राज्यसभा का सदस्य है, तो उसको भी मंत्री बनाया जा सकता है बिना किसी सदन का, बिना किसी सदन का सदस्य रहते हुए भी किसी व्यक्ति को मंत्री बनाया जा सकता है, किसी व्यक्ति को मंत्री बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। लेकिन साथियों एक शर्त है, क्या कि उसे 6 माह के भीतर, 6 माह के भीतर किसी भी सदन की सदस्यता लेनी होगी। साथियों बात करते हैं आर्टिकल 75 का सब क्लॉज 5 के बारे में। कोई भी व्यक्ति मंत्री बन सकता है, लेकिन शर्त क्या है कि उसे 6 माह की अवधि के अंतर्गत अगर वह किसी भी सदन का, ना ही तो लोकसभा का ना ही राज्यसभा का सदस्य है, 6 माह की अवधि के अंतर्गत उसे सदस्यता लेनी होगी। ये अपना कौन सा आर्टिकल 75 का सब क्लॉज 5 कहता है। अगर सब क्लॉज 6 के बारे में बात करें, आर्टिकल 75 का सब क्लॉज है। साथियों इसके अंतर्गत क्या प्रावधान है कि मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते, मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते संविधान की दूसरी अनुसूची के अनुसार दिए जाएंगे। साथियों अगर मंत्रियों के वेतन और भत्तों की बात करते हैं तो मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते उनका उल्लेख संविधान के अनुसूची 2 के अंतर्गत है। तो उसके आधार पर क्या दिया जाएगा, इनको वेतन एवं भत्ते दिए जाएंगे। किनको? मंत्रियों को। अगर साथियों इनके संदर्भ में आगे की बात करें तो आगे की बात करेंगे आर्टिकल 88 के बारे में। साथियों अनुच्छेद 88 में क्या प्रावधान है? अनुच्छेद 88 में प्रावधान है कि मंत्री संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, भाषण भी दे सकते हैं। मंत्री संसद की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, भाषण दे सकते हैं, किंतु जब मत की बात आती है, मत जिस सदन के सदस्य होंगे वहीं दे सकते हैं। साथियों बात करें किसके बारे में? आर्टिकल 88 के बारे में। 88 में क्या उल्लेख है? 88 में उल्लेख है कि मंत्री संसद के किसी भी सदन, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, इनकी कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, वहां पर अपना भाषण भी दे सकते हैं। लेकिन बात करें कौन सी? मत देने की, अपना वोट देने की, तो साथियों अपने मत का प्रयोग वहां ही करेंगे जिस सदन के सदस्य होंगे। ये अपना कौन सा? ये साथियों बात करते हैं आर्टिकल 88 यानी 88 की बात करते हैं साथियों बात करें कि जो अपना प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री किसी भी सदन का नेता हो सकता है,
किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, हो सकता है। साथियों, अपने संविधान में यह प्रावधान नहीं है कि लोकसभा का बहुमत दल का नेता ही क्या बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा। प्रधानमंत्री किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। बात करते हैं साथियों राज्यसभा के बारे में। तो राज्यसभा के सदस्यों की बात करें तो अब तक 4 प्रधानमंत्री थे, वो राज्यसभा के सदस्य थे। उनके बारे में देखें तो कौन कौन थे साथियों राज्यसभा के सदस्य। राज्यसभा के सदस्य प्रधानमंत्री, राज्यसभा के सदस्य प्रधानमंत्री, उनके बारे में बात करें। पहले तो कौन थे, इंदिरा गांधी जी। दूसरे नंबर पे एस.सी. देवगौड़ा। तीसरे नंबर की बात करें आई.के. गुजराल। अगर अंतिम बात करें मनमोहन सिंह। साथियों, राज्यसभा के जो सदस्य थे जो प्रधानमंत्री बने उनके बारे में बात करें। इंदिरा गांधी कब, 1966 में। इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री कब बनी, जब राज्यसभा की सदस्य थी 1966 में। दूसरी बात करते हैं साथियों, तो दूसरे 1996, इंद्र कुमार गुजराल 1997, मनमोहन जी 2004। ये साथियों कौन थे जो राज्यसभा के सदस्य थे, उनके बारे में चर्चा है साथियों। ये अपने कौन थे, राज्यसभा के सदस्य प्रधानमंत्री थे। साथियों, बात करते हैं कि जो अपने मंत्री होते हैं, मंत्री कितने प्रकार के होते हैं साथियों, उस संदर्भ में बात करते हैं। कि मंत्रियों के प्रकार। सामान्यतः साथियों अपन 3 प्रकार के मंत्रियों के बारे में चर्चा करेंगे। कौन से, कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री। दूसरे नंबर की बात करें राज्य मंत्री। ये कौन से साथियों, स्वतंत्र प्रभार। तीसरे राज्य मंत्री, ये साथियों स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री है, उपमंत्री। साथियों, बात करें कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री अपने विभाग के मुखिया होते हैं। पहली बात तो क्या होते हैं, अपने विभाग के मुखिया होते हैं। ये अपने विभाग के सर्वे सर्वा होते हैं, यानी अपने विभाग के राजा। कहने का मतलब सारी शक्ति अपने विभाग की किनके अधीन होती है, कैबिनेट मंत्रियों के बारे में बात कर रहे हैं। साथियों, ये अपनी रिपोर्ट किसको सौंपते हैं, प्रधानमंत्री को, पीएम को क्या सौंपते हैं, रिपोर्ट। किनके बारे में चर्चा है, कैबिनेट मंत्रियों के बारे में। जो देश के महत्वपूर्ण मामले हैं उनके अंतर्गत उनकी चर्चा किस बैठक में, कैबिनेट की बैठक में ली जाती है साथियों। उनके संदर्भ में अगर कोई भी कानून विधि निर्माण किया जा रहा है तो जो अपने कैबिनेट मंत्रियों की बैठक है उसके अंतर्गत ली जाती है। कैबिनेट का मुखिया प्रधानमंत्री जी होता है, यह बात ध्यान रखना साथियों। दूसरी बात करते हैं राज्य मंत्री के बारे में। तो राज्य मंत्री 2 प्रकार के होते हैं, एक तो स्वतंत्र प्रभार और एक सिंगल राज्य मंत्री। स्वतंत्र प्रभार के बारे में बात करें, ये भी अपने विभाग के मुखिया होते हैं। ये भी अपनी रिपोर्ट किसको, प्रधानमंत्री को सौंपते हैं और अपने विभाग के मुखिया होते हैं। राज्य मंत्री की बात करते हैं साथियों, अपने विभाग के मुखिया नहीं होते। पहली बात तो अपने विभाग के मुखिया नहीं होते। अपनी रिपोर्ट किसे सौंपते हैं, अपनी रिपोर्ट कैबिनेट मंत्री को सौंपते हैं और कैबिनेट मंत्री फिर प्रधानमंत्री को सौंपता है। ठीक है, राज्य मंत्री के बारे में बात कर रहे हैं, न कि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के बारे में बात कर रहे हैं। ये दोनों तो सेम ही है, ये अपने विभाग के सर्वे सर्वा होते हैं, लेकिन इसका कार्य क्षेत्र भी विस्तृत होता है, इसका भी विस्तृत होता है। कहने का मतलब दोनों की जो योग्यता ये है, दोनों का कार्य क्षेत्र है वो सेम ही होता है। राज्य मंत्री विभाग के ना तो मुखिया होते
और अपनी रिपोर्ट किसको, कैबिनेट मंत्री को सौंपता है। कैबिनेट मंत्री प्रधानमंत्री को सौंपता है। उप मंत्री के बारे में बात करें साथियों, उप मंत्री कौन होते हैं? या तो कोई सांसद नवनिर्वाचित हुआ है कि नया ही अभी निर्वाचन किया, सत्ता के अंतर्गत नया ही आया है, तो उसको सिखाने के लिए क्या बनाया जाता है, उप मंत्री। यानी कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री का क्या बनाया जाता है, राज्य मंत्री का सलाहकार बनाया जाता है। कहने का मतलब सलाहकार तो बड़ी बात हो जाएगी, सिखाने के लिए सहायक बनाया जाता है राज्य मंत्री का। किसको, उप मंत्री को। ये बात हो गई किनके बारे में, मंत्रिमंडल के बारे में और मंत्रिपरिषद के बारे में। साथियों इसके संदर्भ में दो और बात करेंगे, एक तो किचन कैबिनेट, किचन कैबिनेट कैबिनेट और एक शैडो कैबिनेट। किचन कैबिनेट, किचन का मतलब रसोई, कैबिनेट का मतलब मंत्री, रसोई का मंत्री। समझो कैसे। पहली बात तो किचन कैबिनेट, संविधान में इन दोनों का ही उल्लेख नहीं है किसी भी प्रकार का, लेकिन इंदिरा गांधी सरकार में कैबिनेट, किचन कैबिनेट है ना, वो क्या रही, लोकप्रिय रही। कैसे, किचन कैबिनेट में वो व्यक्ति होते थे जो प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी के जो भी मित्र हुए, परिवार के सदस्य हुए, या किसी विषय विशेषज्ञ, किसी विषय के जो विशेषज्ञ हुए, वो कौन हुए, किचन कैबिनेट हुए। उनके द्वारा प्रधानमंत्री को सलाह दी जाती थी। अगर देश के हित में है तो प्रधानमंत्री मान सकता था उनको, बल्कि इनकी सलाह ना प्रधानमंत्री के मानने के लिए बाध्यकारी नहीं होती थी। किनके बारे में, कैबिनेट मंत्री। कौन से समय में, इंदिरा गांधी समय में। शैडो कैबिनेट मंत्री की बात करें साथियों, शैडो कैबिनेट मंत्री राजस्थान में जो वसुंधरा राज्य सरकार थी उस समय बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुई। कौन सी, शैडो कैबिनेट। कैसे, शैडो कैबिनेट व्यक्ति अलग अलग व्यक्ति होते हैं विपक्ष के, सत्ता पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ साथियों, विपक्ष की बात कर रहे हैं। विपक्ष के अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग मंत्रालय दे दिया जाता था इमेजन के स्वरूप। बल्कि वैसे मंत्रालय तो किनको दिया जाएगा, जो सत्ता में व्यक्ति होंगे, सत्ता के व्यक्तियों को दिया जाएगा वैसे मंत्रालय तो, लेकिन इनको इमेजन के तौर पर दिया जाता था अलग अलग व्यक्तियों को। हाँ भाई तू ये विभाग संभाल ले, तू कृषि का संभाल ले, तू पंचायती राज संभाल ले, अलग अलग दे दिया जाता था। इनका कार्य क्या होता था कि जो सत्तारूढ़ पार्टियों के मंत्री होते थे, उनके विभागों की कमियां, जैसे क्या, उद्योग मंत्री है उसकी कमियां निकालना एक व्यक्ति का हाथ काम होता था, क्योंकि उसको भी क्या, इमेजन के रूप में क्या, मंत्री बनाया गया है। तो ये काम होता था किनके अंतर्गत, शैडो कैबिनेट। इसका साथियों एक अगर सकारात्मक प्रभाव देखते हैं तो सरकारें कोई भी नया फैसला लेने से पूर्व सोचती थी कि अगर कुछ कमियां रह गई तो ये लंका लगा देंगे। तो ये बात हो गई साथियों अपने मंत्रिमंडल के बारे में, मंत्रिपरिषद के बारे में। तो आज के लिए इतना ही साथियों, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।